हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 10 का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है। तो जैव प्रक्रम और पोषण इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे ताकि आगे हमें किसी भी चीज़ को समझने में आसानी हो। तो जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है, इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें ताकि हम आपको अच्छे ढंग से इसको समझा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो शरीर है, किसी भी जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है और वो कोशिकाएं ही पूरे बॉडी का निर्माण करती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है सेल, यानी कि कोशिका, जिससे पूरा बॉडी बना हुआ है। और आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ यानी जीवन, प्रोसेस माने प्रक्रम। कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को करता है, शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब के मिले जुले रूप को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए, समझते हैं कैसे। मान लिया जाए कि कोई जीव है और शरीर कई तरह के अणुओं से मिलकर बना है। तो शरीर के अंदर जितने भी बृहत अणु होते हैं, जो बड़े अणु होते हैं, वो आपस में संगठित होते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि शरीर के अंदर कुछ अणु भरे हुए हैं सारे, और ये सारे अणु जब आपस में संगठित होते हैं तो संगठित होकर के कुछ कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और जब ये आपस में संगठित होते हैं तो कई तरह के पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, वसा बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर और शरीर में गतिशील तंत्र स्थापित करते हैं। यानी शरीर को इस लायक बना देते हैं कि शरीर जो है आगे की ओर विकास कर सके और कोई भी जीव आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। तो इन पूरी प्रक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो अब हम अपनी भाषा में चाहें तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जीवन को जीने के लिए वो सारी चीजों को सम्मिलित करता है जो उसको जीवन को जीने के लिए जरूरी है। अब जैसे हम कह सकते हैं श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो कोई भी जीव जब अपने जीवन को जीने के लिए सम्मिलित रूप से सभी क्रियाओं को एक साथ शामिल करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। अब यहां देखिए, हम यहां लिखे हैं कि किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की अहम जरूरत होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अब हम आसानी से समझ सकते हैं जैव प्रक्रम क्या है, कि जीवन को जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन सारी चीजों के मिले जुले रूप को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब हम समझ सकते हैं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारे क्या है? जैव प्रक्रियाएं हैं। तो जब हमारे शरीर में जैव प्रक्रियाएं शामिल हो गई, हमारा शरीर जब आगे की ओर विकास करता है तो विकास करने के लिए हमें एक खास चीज की जरूरत होती है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा हमें किस चीज से मिलती है? भोजन से। तो जब हमें शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी चीज की जरूरत है तो वो क्या है? भोजन। यानी जरूर हम कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे पदार्थ को ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर सके। और जब शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होगा तो शरीर के अंदर सारी रासायनिक क्रियाएं आसानी से हो सकती है। तो हम अगर पूछें कि अगर मान लिया जाए कि पोषण क्या है, तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं
कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव वातावरण से या किसी अन्य जगह से पदार्थों को ग्रहण करके और उसे इस प्रकार परिवर्तित कर देता है ताकि शरीर उसे आसानी से पाचित कर सके या अवशोषित कर सके। यहाँ हम देखेंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं और उन्हें जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरल अवशोषित करने योग्य बना देते हैं। अब देखिए समझते हैं हम लोग क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, अब सवाल उठता है कि पोषण क्या है। तो हम समझेंगे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव, मान लिया जाए कि ये जीव है, इन्हें भोजन की आवश्यकता है, तो या तो किसी वातावरण से या किसी अन्य जगहों से जब ये भोजन को प्राप्त करेगा, तब देखिए जब ये भोजन को प्राप्त करेगा तो ये भोजन को प्राप्त करके और रासायनिक प्रक्रियाएं द्वारा, अब इसके अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं होगी और उसे इस प्रकार बदल देगा कि शरीर उसे आसानी से अवशोषित कर सके। इसी क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके और रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसे पचाने के योग्य बना देता है। तो जो भी पोषण हमारे शरीर के अंदर होता है उन्हें हम अच्छे ढंग से समझने के लिए उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। यानी पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषित पोषण और दूसरा परपोषित पोषण। ध्यान रखेंगे हम, एक स्वपोषित पोषण और एक परपोषित पोषण। अब यहां देखिए नाम से ही स्पष्ट है, स्वपोषित। स्व माने स्वयं, अपने, और पोषित माने पोषण करना। तो जब कोई जीव अपना पोषण स्वयं करता है, जब कोई जीव किसी प्रकार से, किसी भी तरह से अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करके, कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश हो या फिर क्लोरोफिल हो, उसे ले करके जब स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषित पोषण। और जो जीव इस क्रिया को करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। मान लिया जाए कि पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जब भी कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उस पोषण को स्वपोषित पोषण कहते हैं। और यह कार्य जो जीव करता है, जैसे मान लिया हम हैं और हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लिए और क्लोरोफिल को ले लिए और लेकर के, मान लिया जाए कि आपका सूर्य का प्रकाश हो गया और ये क्लोरोफिल हो गया। अब इसको लेकर के और जब हम भोजन का निर्माण करेंगे तो ये प्रक्रिया कहाई स्वपोषित पोषण। लेकिन ये किया कौन? हम। तो जो इस कार्य को करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और दूसरा है परपोषी या विषमपोषी। परपोषी नाम से ही स्पष्ट है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह वो दूसरे पर निर्भर रहता है। हमारा पास भोजन बनाने की क्षमता है नहीं है, अब भूख लगेगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तो जरूर हम वो आदमी से प्राप्त करेंगे जिसके पास ये पहले से भोजन हो। तो जब भी कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना सके और अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहे तो वैसे पोषण को हम लोग परपोषित पोषण या विषम पोषी पोषण कहते हैं। और ये काम जौन जीव करता है उस जीव को हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी यानी कि वह जीव जो किसी दूसरे पर आश्रित होता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है। पोषण को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में, स्वपोषी पोषण और परपोषित पोषण। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है।
हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और ध्यान रखेंगे कि अगर वीडियो में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि हमें कहाँ प्रॉब्लम है। तब हम इसका अगले वीडियो में फिर प्रयास करेंगे कि वो कमी न रह सके और हम आसानी से ये वीडियो तैयार कर सकेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।